भारत को बर्बाद करने के लिए हर साल बाहर से विदेशों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं और उसका मूल कारण है ये 1949 में बना घटिया बैंकिंग एक्ट। ये कानून आज भी चल रहा है। इसका नतीजा परिणाम ये है कि जो विदेशी बैंकें भारत में काम कर रही हैं, जिनका हेड ऑफिस विदेश में है लेकिन ब्रांच ऑफिस भारत में है, उनके जरिए विदेशों से हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। अलगाववादियों को भी फंडिंग हो रही है, माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है, आतंकवादियों को भी फंडिंग हो रही है, जिहादियों को भी फंडिंग हो रही है। और इसका मेरे पास पूरा प्रमाण है। इसलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL फाइल करके मांग किया ये घटिया कानून बदला जाए। 1949 में बैंकिंग एक्ट बना था, एक नया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया जाए। आज तक वो लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि ये काम हमारा नहीं, RBI का देखना है। RBI का जवाब आया जी हमने तो सारी गाइडलाइन बना रखी है। अब वित्त मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है, RBI भी अपना काम कर रहा है, और फिर भी हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। भारत में जो बैंक काम करती है वहां दो कोड वर्ड यूज होते हैं, NEFT और RTGS इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए है, जो भारत के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। RBI में कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो सारी बैंकों को देखता रहे, वहां एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर ये देखता है कि अगर RTGS के जरिए ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, NEFT के जरिए ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब अगर बाहर से पैसा आता है उसके लिए कोड वर्ड है IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है और भी बड़े बड़े शहरों में है, वो पैसा तो ऑस्ट्रेलिया से भेज रही है। वहां पैसा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, लेकिन जो कोड वर्ड यूज वो बैंकें करती हैं वो RTGS NEFT करती है। तो RBI का सॉफ्टवेयर तो बस ये देखता है RTGS NEFT है, इसका मतलब ये तो डोमेस्टिक पैसा है।